ये सर किसी गैर का नहीं है, ये सब सर तुम्हारे पार्वती, तुम्हारे। पार्वती बोली मेरे? हाँ, तुमने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था पार्वती, जब जब हम पृथ्वी पे आए तब तब भोले बाबा की पत्नी बने। इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, और इतनी बार तुम मर चुकी हो, तुम मरती रहती हो, और वही सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल लेता हूं, ये सब सर आपके हैं। पार्वती ने सुना तो पार्वती रोने लगी, कहने लगी भोले बाबा मुझे मरने से बड़ा डर लगता, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लो, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं कभी नहीं मरना चाहती। तो शंकर जी कहने लगे पार्वती अगर अमर होना चाहती हो तो अमर तो हो जाओगी, लेकिन रास्ता कठिन है। क्या है? कितना भी कठिन रास्ता हो, कैसा भी हो, हम सब पे चलने को तैयार है, आप हमें अमर जरूर कर लो। बोले रास्ता ये है, अगर तुम भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनो तो तुम अमर हो सकती हो। पार्वती बोली तो ये कहेगा कौन? हम। बोले जब तुम कहोगे तो देख क्या रहे हो, कहो ना हमें अमर करो। तो शंकर जी ने काम किया, वहां एक वन खाली कराया और ये कहा कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा न सुन ले, अगर तीसरे ने कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। अब शंकर जी ने वन तो खाली करा लिया, लेकिन जहां पार्वती और भोले बाबा बैठे हैं वहीं उनके पास में एक बड़ा वृक्ष बरगद का खड़ा हुआ था। उस बरगद के वृक्ष की खोह में एक तोते का अंडा रखा हुआ था। समय अनुसार उस अंडे से बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। अब पार्वती भोले बाबा को नहीं पता है कि हमारे अलावा तीसरा भी है, तो पार्वती से भोले बाबा बोले सुनो पार्वती जी एक बात सुनो, अब कथा सुनने को बैठ तो गई हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम कथा कहते हैं तो कथा में इतने लीन हो जाते हैं जो मुझे अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रहता। तुम कथा के बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, सोना नहीं। पार्वती बोली हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया है, कहो अब हुआ ऐसा। उत्तराखंड में लगाया सनमा, बैठ गए कैलाश पति। अमरनाथ की अमर कथा, अमरनाथ की अमर कथा जब कहीं सुनी थी पार्वती, उत्तराखंड में लगाया सनमा, बैठ गए कैलाश पति। भोले बाबा कथा कहने लगे, पार्वती कथा सुनने लगी, तोता भी बैठा है वो भी सुन रहा है। अब कुछ दिनों तो पार्वती कथा में लगी नहीं, सुनती नहीं, और कुछ समय के बाद वहां पार्वती को थोड़े दिन लगे बाद में नींद में लौट आई। अब पार्वती सोई गई, तोता कथा सुन रहा है, और शंकर जी को नहीं पता कि पार्वती सो रही या जग रही है। अब राम धुन में लगे भोले बाबा। महाराज सोई गई शंकर जी की नारी, अब उनके बदले भी कोई बोलना भरने लगो।
पार्वती तो सो गई और उनके बदले में बहे पोता बीच बीच में कथा में हुंकारा भरने लगा। कथा जब खत्म हुई तो भोले बाबा बोले पार्वती अब काय को लेटी हो, उठो।